Welcome back to live transmission. I'm your host Tariq Khan Javed. Now it's time for tips of the day. नाज़रीन, सुबह सुबह जब हम टीवी देखना शुरू करते हैं तो अजीब हालत हो जाती है। कोई कह रहा है कि फ़लाना लीडर पागल खाने चला जाएगा, कोई कह रहा है कि फ़लाना लीडर जेल चला जाएगा। पता नहीं दुनिया में क्या लोगों का इंप्रेशन जा रहा होगा, और यही वजह है कि मार्केट आज भी डाउन है 220 वगैरह के करीब। कल की जो मार्केट हमारी कल भी गिरी तो वो उसकी वजह बताई जा रही है 359 पॉइंट्स कि कल हमने देखा कि गोरो ने भी 2.2 मिलियन शेयर बेच दिए। आप लोग भी घबरा गए, आपने भी 1.2 बेच दिया। म्यूचुअल फंड ने भी 2.8 बेच दिया। तो बैंक्स ने और कंपनीज़ ने थोड़ा संभाला। कंपनीज़ ने 1.5 मिलियन ख़रीदा, बैंक्स ने $500 मिलियन ख़रीदा। तो ये जो डोमिनेट तो ज़ाहिर है यही कर रही है। और दूसरी जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो करेंसी के मामलात हैं। रोज़ाना इस पर आजकल बात होने लगी है, और ज़्यादातर जितने एनालिस्ट आते हैं हमारे पास, सबका ये ख्याल है कि ये जो करेंसी को रोकना था दार साहब की बहुत बड़ी गलती थी। एक तो उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर की पोजीशन को बिल्कुल ही बेकार करके रख दिया, उसकी कोई जवाज़ ही नहीं बचा। तो लोग कह रहे हैं कि गवर्नर होना ही नहीं चाहिए स्टेट बैंक का, क्योंकि डिसीशन अगर करेंसी के बारे जैसी अहम चीज़ पे दार साहब को ही लेना है तो ये पोजीशन ही ख़त्म कर दिया जाए तो उससे कुछ सेविंग हो जाएगी। कल एक एनालिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि जी करेंसी को हमने 62 पे रोका तो एक झटके में 80 पे आया वो, फिर 80 पे रोका तो 100 पे चला गया, 100 पे रोका तो 110 पे चला गया। तो ये रोकना जो है ना ये बड़ा नुकसानदेह है। अगर ग्रेजुअली डिक्लाइन किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर महंगाई हुई और लोकल कॉस्ट बढ़ गई तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाए तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप एक तरफ तो लोकल कॉस्ट बढ़ाते चले जाएं, दूसरी तरफ करेंसी के डिप्रिसिएशन ना हो और ज़्यादा प्रोसीड ना आए तो एक्सपोर्टर जो है, लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो तबाह हो जाता है, और जो इंपोर्टर है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। जैसा कि अभी हुआ 2013 में इन्होंने एक अजीबोगरीब फ़ैसला किया कि जी डॉलर को, रुपये को स्ट्रॉन्ग रखना है, 104 पे रखना है, और आज तक इस पे अड़े हुए हैं। हालांकि हम देखते हैं कि मार्केट में इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, और इंटर मार्केट के अलावा इंटर मार्केट में भी 105.25 105.45 चल रहा है, और ओपन मार्केट में 107.10 107.3। और कल एक एनालिस्ट हमारे मज़हर साहब बता रहे थे कि एक्चुअली 7.8 पे मिलता है रुपया अगर आप लेने जाएं बाहर, जो लिखा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर वही 8 पे आ ही गया। तो क्यों ना इसको आस्ते आस्ते और गिरा के जो इसके रियलिस्टिक वैल्यू है अराउंड 120 पे ले जाया जाए, ताकि जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आनी थी वो जो रुकी हुई है वो पूरी तरीके से आ जाए और ये हमारी मार्केट में फिर से दम आए। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि ये जो भी मामलात हैं ये पनामा के आज ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे, या नहीं हो तो 1-2 दिन में ही हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमारे अखबार डेली टाइम ने ये बात लिखी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का तो कोई एसेट ही नहीं है। यानी वो जो बात मैं शुरू से आप लोग से कहता रहा हूँ कि दिस प्राइम मिनिस्टर इज़ बैंकरप्ट, शहबाज शरीफ इज़ ऑल्सो बैंकरप्ट, इनकी वाइफ्स भी बैंकरप्ट हैं, इनके बड़े बच्चे भी बैंकरप्ट हैं, वो अब सामने आ रही है। इनके नाम पे कोई जायदाद नहीं है। जो भी जायदाद कंपनी फैमिली की थी वो कुर्की पे चली गई है, कोर्ट के हवाले हो चुकी है। कर्ज़ा इनका है 10 बिलियन, इनके जो है असास की एस्टिमेट अभी तक है मैक्सिमम 6.4 है, तो इसका मतलब है दे आर -3 बिलियन और सो। तो ये जो जनरेशन है बीच का, जिसने पर्सनल गारंटी साइन किए थे जब इन्होंने 3.3 बिलियन बोरो किया ड्यूरिंग 90s, जबकि इनको इंडस्ट्री वापस मिली थी, तब से ये लोग जो हैं बैंकरप्ट हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब बोल रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। सर आपका प्रोग्राम में बड़े शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपके कहने पे मैं वो ISL लिया हुआ था, होल्ड किया हुआ। ठीक है, रखें। दिन ब दिन नीचे ही आ रहा है, क्या उसका? देखिए वो ये जो अभी हालात चल रहे हैं, देखिए कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। आपको यकीन दिलाता हूँ कि ISL, आयशा स्टील, ये लोग पैसे पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? कि पूरे दुनिया में जो है ना इस वक्त लोहा जो है 40,000 का मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है 65-70 का, तो दैट मीन्स दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट।
सो देयर इज़ नो वे दे कैन लूज़ मनी। आप अपनी कंपनी को देखें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें। आप रेट उसका नीचे आ रहा आया करें, रेट को क्या खाना है आपको, आपको तो बेचना है ही नहीं। आप नंबर ऑफ़ शेयर्स देखें और उसकी कमाई देखें, तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न है जिस रेट पे अभी मिल रहा है ये सर, वो रोज़ाना बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अपनी जगह पे है, कारोबार में कोई ख़राबी नहीं है, रेट नीचे आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी जो इंटर करेगा वो बहुत अच्छे रेट पे इंटर करेगा, उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और जब ये मामला सही हो जाएंगे फिर इसका रेट ऊपर आ जाएगा। आपको रेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, देखें ही नहीं रेट को, आप ये देखिए कि उसका माल बिक रहा है कि नहीं, वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। जब प्रॉफिट कमाएगा तो आपको हिस्सा भी देगा उसमें से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब ख्वाजा साहब, वेलकम शो। तारिक साहब, ये एंग्लो फूड 205 से लेके 110-20 के अंदर आ गया हुआ है इतना इसकी, और ये बड़ा फौजी इससे नीचे आया हुआ है कि इसने पेमेंट देनी थी सुई गैस वालों की, अरबों रुपए में वो इन्होंने पेमेंट कर दी है। अभी इंशाल्लाह ताला बड़ा फौजी भी सही हो जाएगा। और ये मार्केट तो ज़रा ये GIT की वजह से कमज़ोर हुई हुई है, और ये इमरान खान जो ये आके उल्टे उल्टे। नाज़रीन, ये जो एंग्रो के मामलात हैं वो ये है कि एक कल्चरल वहाँ पे क्लैश है। एक नए लोग आए हैं, उनको अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो रही है, प्रॉब्लम भी आ रहा है, और वो रीऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को नए तरीके से। उसमें ऐसा होता है, फूड का कारोबार बहुत कम्पिटिटिव कारोबार है, और इनके ऊपर 1-2 एलिगेशंस भी आ गई थी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो उसकी भी वजह कहते हैं कॉर्पोरेट राइवलरी है। नेस्ले नहीं चाहेगा कि एंग्रो आए, क्योंकि एंग्रो की जो नई मैनेजमेंट आई, आते ही उन्होंने चैलेंज कर दिया, डायरेक्ट चैलेंज कर दिया नेस्ले को कि अब हम आपको बताते हैं कि कारोबार क्या होता है। तो ये नेस्ले और एंग्रो की लड़ाई है। आप लोग जिसके पास ये एंग्रो शेयर है उसको आराम से बैठे रहें। आप जैसे ही ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसके बाद से आप देखेंगे इतनी प्रोडक्ट्स लाएंगे ये कि इंडीड नेस्ले को बड़ा टफ कंपटीशन देने वाली हैं। मैं इसको आखिर में जाते 1000 रुपये का शेयर देखता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, मेरा नाम है अनवर इकबाल। अनवर इकबाल साहब, वेलकम शो। सर ये बताइए कि अभी एक कंपनी IPO आई थी, आई बॉक्स करके, इन्होंने वापस क्यों इन बॉक्स करके आई थी कंपनी, अभी IPO आया था इसका, इन्होंने बुक बाइंडिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने वापस क्यों ली। अब ये इनका ये इंतजार है कि वो 30 रुपए से अगर 100 रुपए मार्केट के हालात होंगे तो जब हम इसको बुक बाइंडिंग में डालेंगे। भाई ये तो स्टॉक एक्सचेंज है, आप इसमें डालें। आपकी जो 30 रुपए से 32 रुपए होती है, 28 रुपए होती है, आप इस इंतजार में रोशन की तरह से 86 रुपए हो जाए और अच्छी की तरह से 95 रुपए। देखिए, उसके एक दिन बाकी था और वो डेट बढ़ाते रहे, और 30-33 का तो रेट आ चुका था। वो बहुत अच्छा रेट था, अब आई एग्री विथ यू, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। शायद ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। देखिए, जितने भी ऊपर आए वो आखिर में गिरे। इनबॉक्स का एक लिमिटेड काम है, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर की कंपनी है, किसी वक्त भी गायब हो जाएगी। तो आपको तो मैं मशवरा ही नहीं दूंगा कि आप इवन 30-33 पे भी डालें। बहरहाल उसको डिसकंटिन्यू करने की वजह यही हुई कि जब ये हो रहा था उस ज़माने में कुछ ज़्यादा ही मारधार हो रही थी, आज भी हो रही है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम विद एन IPO। तो वंस दिस इशू इज़ ओवर, आई थिंक दे विल कम बैक एंड प्रॉब्ली गेट मोर दैन दिस जो रेट आ चुका था। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये इसका PRL और ये लाहौर की कंपनी पेस के बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, PRL जो है रिफाइनरी है, सबसे अभी बाइकों के बाद इसी का रेट कम है। ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, आइसोमाइजेशन का प्लांट वहाँ लग रहा है, उसमें डिलेज हो गई थी बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग विद इन द बोर्ड। शेल, PSO एंड हैस्कॉल, 3 बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ पे, और वो एक दूसरे से उलझ गए थे कुछ, उस वजह से ताख़ीर हुई इसमें। पेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक डेवलपमेंट कंपनी जो सलमान तासीर साहब ने स्टार्ट की थी, और इसका मैं इनिशियल शेयर होल्डर हूँ कि मुझे इनविटेशन आई थी, सेलेक्ट ग्रुप को इनविटेशन जाती थी। मैं उस ज़माने में रीजनल क्रेडिट मैनेजर था मिडल ईस्ट अफ्रीका का, ABN AMRO का, और सलमान साहब से हमारे ताल्लुकात इस तरह से थे
कि उन्होंने जब ये फर्स्ट कैपिटल लॉन्च किया तो हमारे बैंक ABN AMRO का सहारा लिया था और हमने उनको सपोर्ट किया था। फर्स्ट प्रोफेशनल इक्विटी कंपनी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट कैपिटल। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स थे। मैं रीजनल क्रेडिट मैनेजर और पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनसे क्लोज़ था, तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा, मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं समझता था कि एक ऐसी मॉडर्न डेवलपमेंट कंपनी होनी चाहिए पाकिस्तान में। और इसने बहुत खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई पाकिस्तान में, ऑफिसेस के लिए और बाद में रेसिडेंशियल के लिए भी। अभी जो हालात हैं वो हालात हैं, लेकिन इन खबर यही है कि इन्होंने तमाम बैंकों से मामला तय कर लिए हैं एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर 8 न्यू प्रोजेक्ट्स और $4 बिलियन ईच। गुंजाइश तो है मार्केट में, देखिए क्या होता है। एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, एक जो आज ख़बर है सिंध आबादगार बोर्ड वालों की तरफ से है कि जो शुगर के लिए अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया 3 लाख टन, वो बेकार है। क्योंकि हुआ ये कि इसी दौरान उन्होंने कोई रिबेट तो देने की बात नहीं की। इस दौरान जो है चीनी की कीमत जो है घट के हो गई है 39.5, यानी 40 रुपये का चीनी हो गया दुनिया भर में, कंपेयर टू $555 पर टन जो होता था कुछ दिन पहले। 55 से 40 का हो गया। और यहाँ मेरे ख्याल में 70-80 रुपये का बेच रहे हैं। इससे आराम से ये लोग जुल्म कर रहे हैं और करते जाएंगे। 65 मिल हैं, 65 बड़े बड़े लोगों की हैं। और ये तो मरात ऐसे लेते हैं कि एक्सपोर्ट पे कहते हैं कि रिबेट दे दो, सब्सिडी दे दो। तो अगर ये 55 इनका कॉस्ट ही शायद ज़्यादा होगा, तो 40 रुपये में तो ये बेच सकते नहीं हैं। ये कहेंगे 20 रुपये में ऊपर से दे दो, तो ये 60 का इनको पड़ेगा। और यहाँ 80 रुपये में बेच रहे हैं, कोई बोलने वाला रोकने वाला नहीं है। सरप्लस मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ रेट इतने ज़्यादा इन्होंने मिलजुल के बनाया हुआ है। कार्टेल है, शुगर कार्टेल चल रहा है इस वक्त। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ तारिक साहब, बस सिर्फ एक, मैं कराची से कैप्टन ख्वाजा बात कर रहा हूँ। कैप्टन साहब वेलकम सर। सिर्फ हाँ, आपसे सर सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई जवाब अगर है तो आप बताइए। PIBTL ऑलरेडी रनिंग में है, काम हो रहा है माशाल्लाह, इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा सब कुछ है, ये क्या वजूहत है? यानी कि जो है ना वो ठीक है, ये पनामा और ये सब चल रहा है, उसका रेट जो है ना 30 रुपये तक आता ही नहीं सर। कैप्टन साहब, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी डिमांड आ गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने 20 रुपये पे राइट इशू किया, बहुत बड़ा। जब भी राइट इशू होता है, यानी कि एक कंपनी है उसके 100 शेयर थे, जब आप उसको 150 करेंगे तो कंपनी तो वही रहेगी, कंपनी थोड़ी डबल हो जाएगी, तो उसकी कीमत तो नीचे आएगी ना। तो ये यहाँ पे यही हुआ है कि ये राइट की वजह से 22 रुपये का हो गया ये, विच इज़ राइट लेवल। मगर जिसके पास पहले से था उसको एडिशनल शेयर भी तो मिले। अच्छा, अब ऐसी जो कंपनी होती है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, वहाँ अब कोयला उतरना शुरू हुआ है, इसका मतलब तो नहीं कि वो एकदम से वो उसका डबल ट्रबल होना शुरू हो जाएगा। 22 रुपये इसका रेट अभी बिल्कुल सही है। ये कंपनी 200 की कंपनी है, इवेंचुअली आप इसको आप होल्ड करके रखिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी हेलो हेलो जी, तारिक साहब से बात कर दीजिए। जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। तारिक साहब शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो। जी तारिक साहब, ये SML का राइट पता करना था कि क्या मैं परचेज कर लूँ SML का राइट, जो ट्रेडिंग हो रही है SML की। SMS शकरगंज लिमिटेड जी, शकरगंज लिमिटेड के राइट शेयर परचेज कर लूँ मैं क्या? शकरगंज अच्छी कंपनी है, आप ले लें जी। ये दूध ला रहे हैं और इसमें बड़ी कमाई है जनाब। दूध जो है पूरी दुनिया में इस वक्त 22 रुपये का मिलता है, आप उसको ले आएँ। एक सो कॉल्ड शकरगंज या कोई भी नाम से एक डेयरी फार्म खोल दें, 80% पानी मिला के वो दूध पाउडर वाला बना लें, 20% गाय रख लें और उसको आप जो है ना आराम से बेचें। 85 रुपये का नगोरी बेच रहा है, थोड़ा सा डब्बे शब्बे में बंद करके 150 का बेच दें। आप लूट ले जितना लूट सकते हैं पाकिस्तान में आम आदमी को, कोई बोलने वाला नहीं है, हुक्मरान मिले हुए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हाँ ये जी जनाब। हाँ ये PI जो है बी, आप ये पहले दिन से इसी पे चल रहा है। तो सर आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी, कट के आ रही है। ये PI बी है ना, ये पहले दिन से इसी रेट पे चल रहा है।
PIAD। PIA का साथ कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट है और ये आया था शायद 20 रुपये का, अभी ये 7-8 रुपये का है। अगर इसको प्राइवेटाइज प्रॉपर्ली कर दिया जाता विद दी होटल्स इंक्लूडेड तो 30-40 रुपये का शेयर हो सकता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल लगता है। PIA को मेरा ख्याल है कि ख़त्म ही कर देना चाहिए, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं होती गवर्नमेंट के कोई एयरलाइन होने की, बस होने की, ट्रेन होने की, सब प्राइवेट होने चाहिए। प्राइवेट जो है एयर ब्लू वाला विदाउट एनी सब्सिडी दे आर डूइंग फाइन, दे आर फाइंडिंग देयर वे टू पे ऑफ देयर स्टाफ, जबकि PIA को हमें देना पड़ता है स्टाफ को। हम क्यों दें भाई? कौन सा इन्होंने हमें मराद दिया है? कौन सा हमें सस्ता टिकट दिया हुआ है? कौन सी बड़ी अच्छी सर्विस दी हुई है कि हम इनकी तनख्वाह हम दें? पहले टिकट का भी पैसा दें, फिर इनके सब्सिडाइज भी हम करें? नहीं करते जी, बंद करें इसको। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।